प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यह है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का पेपर है। आप छात्रों ने कमेंट किया है कि सर हमारा बायोलॉजी का पेपर हो चुका है और आप सर इसके आंसर बता दीजिए, जिससे हम मिलान कर लेंगे कि सर हमारे कितने आंसर सही हो गए हैं। उनका पूछना सही था, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपको वार्षिक पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा त्रैमासिक पेपर भी हमारा आप उसका वीडियो देखें। और इसके अलावा आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं होती हैं, पुराने पेपरों से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमारे पुराने सभी वीडियो देखें। हम सभी वीडियो आपको बताते हैं और एकदम सही बताते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपसे सबसे पहले पेपर में इन्होंने क्या पूछा था? इन्होंने पूछा था कि सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा था कि हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है। हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है? हाइड्रिला में मेरे बच्चों होता है जल परागण। अब एक बात बताओ, जो लिखा है हाइड्रिला, हाई आपने जल का सूत्र तो आप जानते ही होंगे, आपको पता ही होगा। आपको जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है, पानी का सूत्र जो होता है आपका होता है H2O होता है। यहाँ पर भी आप देखें लिखा है हाई, हाइड्रोजन। एक क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रिला में ही उत्तर छिपा है, हाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो अब बच्चों ने इसका आंसर, कई छात्रों ने गलत आंसर दिया है आप लोगों ने, तो आशा करते हैं कि आप अगली बार ये प्रश्न आएगा तो आप भूलेंगे नहीं। हाइड्रिला, हाई से अपन क्या करेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं जल, तो आपका आंसर होना था जल परागण। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? तो इसका जो आंसर है आपका, इसका आंसर है आपका 100। इसका आंसर 100 है। तो मेरे बच्चों एक से 2 बनते हैं। क्या होता है? एक से बनते हैं 2। एक से बनते हैं 2। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अगर देखो 200 शुक्राणु दिया है तो इसके आप आधे कर दीजिए, तो 100, 200, 100। तो एक घुमाते हैं, यहाँ कभी वो 500 लिख देंगे, कितनी भी संख्या लिख दें, आपको इसका आधा कर देना है और आपको चारों विकल्प में से आपको देखना है कि इसका आधा कहाँ पर लिखा हुआ है। तो 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार परीक्षा में आता रहता है। अब प्रश्न है, IVF में स्थानांतरित किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में स्थानांतरित किया जाता है युग्मनज को गर्भाशय में। युग्मनज को गर्भाशय में। इसका आंसर देखो कितना सरल है, कितना सरल है इसका आंसर। देखिए यहाँ पर आप, ये लिखा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन माने होता है निषेचन। फर्टिलाइजेशन माने होता है निषेचन। और निषेचन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक मादा युग्मक मिल जाते हैं तो निषेचन होता है और युग्मनज बनता है। यही तो होता है निषेचन, युग्मनज बनता है। ये क्या लिखा है? युग्मनज। तो IVF में क्या होता है? निषेचन के बाद युग्मनज को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो कितना सरल इसका आंसर था। अब जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पुरुषों में वंध्यकरण की विधि है, माने पुरुषों में ऑपरेशन किया जाएगा, तो पुरुषों में वंध्यकरण की विधि है। अब इसका आंसर जो है बच्चों है आपका वैसेक्टोमी। इसका सरल आंसर कैसे है? जिसने विज्ञान का एक शब्द, बायोलॉजी का एक शब्द भी नहीं जाना अभी तक, तो वो हमारे वीडियो देख करके टॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है वंध्यकरण, वा ध्यान दीजिए, वा। 4 ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले वा कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर आप, इसी में लिखा है वा, वंध्यकरण वैसेक्टोमी, वंध्यकरण वैसेक्टोमी। इसके अलावा अगर आंसर जब भी नहीं आप सीख पा रहे हैं इसका आंसर, तो देखिए यहाँ पर पुरुषों में वंध्यकरण में होता क्या? तो वृषण की शुक्रवाहिका नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, इसे कहते हैं वंध्यकरण। वृषण की शुक्रवाहिका नलिका को काट करके बांध दिया जाता है वृषण, तो इसे अपन याद रख सकते हैं वैसेक्टोमी। महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी होती है और पुरुषों में वैसेक्टोमी होती है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से यौन संचरित रोग है। ये बहुत ही सरल प्रश्न था, आप बच्चों ने गलत किया है। तो इसका जो
आंसर है वो है आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर सही कैसे है समझो। यौन संचरित रोग को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल डिसीज। क्या कहते हैं? सेक्सुअल डिसीज कहते हैं। सेक्सुअल डिसीज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एस आ रहा है, यहाँ पर भी एस आ रहा है। अब कहोगे सर यहाँ नहीं आ रहा है गोनोरिया में, ठीक है। तो एक बताओ, आपको पता है कि आप ही उत्तर सही है, बा भी उत्तर सही है, दोनों सही हैं, या दोनों लिखा नहीं है, इसके माने तीनों ही सही होंगे। इसका आंसर था आपका उपरोक्त सभी सही। अब आपका जो नेक्स्ट है ये भी कितना सरल था, ये भी कितना सरल था आप समझें। पता नहीं आप गलती क्यों कर देते हैं, क्या बात है समझ में नहीं आती मेरे दिमाग में। एक बार प्रश्न पूछा था मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। अब यहाँ पर देखिए मेंडल का नाम माँ से स्टार्ट होता है, माँ मेंडल, माँ मेंडल। मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? मटर पर प्रयोग किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें आप, ये परीक्षा में कई बार परीक्षा में आता रहता है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हैं आपके रिक्त स्थान, ये हैं आपके रिक्त स्थान। तो इन्हें अपन देख लेते हैं, रिक्त स्थानों को अपन देख लेते हैं। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान के लिए किस जैव तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यहाँ क्या लिखना था आपको? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जैव तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, जो पुलिस वाले होते हैं वो गिलास देते हैं, गिलास को किसी को पानी पीने को देते हैं, तो जो अपराधी होता है उसकी जो उंगली के चिन्ह है, फिंगर, उंगली को बोलते हैं फिंगर, तो फिंगर के चिन्ह उस गिलास में आ जाते हैं। या कोई अपराधी कहीं गया है तो गेट खोला उसने, तो गेट पर भी उसके फिंगर आ जाते हैं, उसको फिर बाद में चेक करते हैं। तो उसी के नाम पर बना है फिंगर प्रिंटिंग विधि, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि। अब डीएनए द्विगुणन में एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है। इसका अंतर आपका डीएनए पॉलीमरेज। इसका आंसर क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। ये आपको यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज लिखना था। डीएनए के द्विगुणन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है। तो ये आपके हो चुके हैं 2 रिक्त स्थान। अब हम और जो रिक्त स्थान है इनको समझते हैं, देखते हैं। तीसरे नंबर का रिक्त स्थान है चार्ल्स डार्विन ने किस जहाज पर विश्व भ्रमण किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने बीगल जहाज पर बैठ करके घूम करके विश्व भ्रमण किया था। फिर चौथा आपका रिक्त स्थान है चमगादड़ के पंख और भेल के फ्लीपर कैसे अंग हैं? समजात अंग हैं। यहाँ आपको लिखना था समजात। मनुष्य का घनिष्ठतम पूर्वज कपि है, कौन है? चिंपांजी है। तो सबको पता है, लेकिन कई छात्रों ने इसका आंसर गलत दिया। अब है जीवाश्म सामान्यतः चट्टानों में पाए जाते हैं। तो जो जीवाश्म हैं अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यहाँ देखो जी हटा दीजिए तो आपका बनता है अवसादी। तो जीवाश्म जो हैं अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं आपके। अब हम देख लेते हैं सत्य असत्य। तो हम आपको सत्य असत्य बताते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ही कट रहा है, तो यहाँ आपको बताते हैं सत्य असत्य। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हेपेटाइटिस रोग विषाणु के द्वारा होता है, तो ये आपका सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जो लिवर का रोग है हेपेटाइटिस, ये वायरस के द्वारा ही होता है, विषाणु के द्वारा ही होता है। तो इसका आंसर आपको सत्य लिखना था। इंटरफेरॉन विषाणु रोधी प्रोटीन होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। जो इंटरफेरॉन होते हैं प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं। इसका आंसर भी आपको सत्य लिखना था। फिर तीसरा जो है आपका बिडाल परीक्षण।
टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर भी आपका है सत्य। किसी को टाइफाइड हुआ हो, किसी को टाइफाइड हुआ हो माने जो उसकी आंतें खराब हो गई हों, तो डॉक्टर विडाल टेस्ट लिखते हैं। तो विडाल टेस्ट से क्या पता लगाते हैं कि इसको टाइफाइड है या नहीं, तो इसका आंसर सत्य है आपका। अब है आपका सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, माने सूक्ष्म जीव सब जगह होते हैं तथा यह अलग अलग प्रकार में पाए जाते हैं, माने अलग अलग आकार में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर आपका है सत्य। फिर है जीवाणु भोजी एक प्रकार का विषाणु होता है, बिल्कुल सत्य है, जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, तो इसका आंसर भी आपका क्या है सत्य। तो इसका आंसर भी आपका है सत्य। जीवाणु भोजी क्या है, तो नाम यहाँ जीवाणु भोजी है, यहाँ आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। जीवाणु भोजी माने जीवाणु को खाने वाला। जीवाणु को कौन खाएगा, जीवाणु तो खाएगा नहीं, विषाणु खाएगा। तो जीवाणु भोजी एक प्रकार का क्या है विषाणु है, जो जीवाणुओं को खाता है, इसका तो एक यह आपका सत्य है। दो या दो से अधिक डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग होता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। तो दो या दो से अधिक डीएनए खंडों को जब जोड़ा जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का वो वैज्ञानिक हैं प्रयोग करते हैं। अब सही जोड़ियां हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स हैं माने प्रतिजैविक हैं, ये क्या होते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के सामने आपको लिखना था प्रतिरक्षी तंत्र। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन के सामने आपको लिखना था 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। 10% के सामने आपको लिखना था ऊर्जा प्रवाह। जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं, तो जीवाणु और जो कवक होते हैं आपके, ये होते हैं आपके अपघटक। अपघटक माने जब जीव जंतु मर जाते हैं तो उनको कौन खाते हैं, जीवाणु और कवक खाते हैं, उनको बोलते हैं अपघटक। चीता क्या है, ये है आपका तृतीयक उपभोक्ता। क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रकार आपकी सही जोड़ियां हमने आपको बता दी हैं। अब क्या है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो अब हम एक वाक्य में आपको उत्तर देने वाले हैं। यहां लिखा है कि पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम लिखिए। तो पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई है आपकी उत्पादक। क्या है, उत्पादक, क्योंकि उत्पादक से ही फिर श्रृंखलाएं शुरू होती हैं। अब दूसरे नंबर का जो है वो देख लेते हैं अपन प्रश्न। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण बनने वाली संरचना का नाम लिखिए। यहाँ देखिए, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ जाएं, माने बहुत श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाएं तो क्या होगा, जाल बन जाएगा एक। तो दूसरा जो है आपको एक वाक्य में लिखना था जाल। क्या लिखना था, जाल। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण बनने वाली संरचना है खाद्य जाल। फिर है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे से किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना था। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं। एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में प्राप्त करते हैं, ये आपको लिखना था। फिर है जलीय पारितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक के रूप में काम करने वाले कारक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर था आपका ऑक्सीजन। इसका आंसर था आपका ऑक्सीजन। फिर है जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में पाया जाता है। तो जैव भार का जो उल्टा पिरामिड होता है वो पाया जाता है जलीय पारितंत्र में। तालाब है, समुद्र है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है जलीय पारितंत्र। तो इस वीडियो में हमने आपको एक नंबर वाले सभी प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं। अगले वीडियो में
हम आपको जो 2 नंबर के प्रश्न हैं इनके आंसर बताने जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।